नारद जी का श्राप मिला था। एक बार नारद जी ने भी मोह के कारण श्राप दिया। मोह के कारण यह भी कारण है, तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, हे स्वामी, कौन सा अपराध नारायण प्रभु से हो गया कि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया? कारण कौन श्राप मुनि दिन्ना का अपराध रमापति किन्ना। क्या अपराध किया था रमापति ने कि नारद जी ने श्राप दे दिया इतना भारी? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, एक बार नारद जी ने एक बहुत सुंदर स्थान देखा। और सौम्य वातावरण देखकर तपस्या में लीन हो गए। नारद जी के इस समाधि को इंद्र ने देखा और डर गए, जैसे एक सिंह को देखकर मूर्ख कुत्ता सूखा हड्डी लेकर भाग चले। उसी प्रकार इंद्र डरकर कामदेव को भेज दिए। कामदेव अपना पूरा प्रभाव जाकर जमाए। अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कामदेव का कहाँ चलने वाला है। इसलिए काम कला कछो मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव व्यापी। कामदेव का कोई कला मुनि पर असर नहीं किया। तब कामदेव अपने सहायकों समेत डरकर नारद जी के चरण पकड़ लिए। इसी कारण नारद जी को अहंकार हो गया और इंद्र के पास जाकर अभिमान रूपी वचन प्रदर्शित किया और वहां से भगवान भोलेनाथ के पास भी जाकर उसी शब्द का प्रयोग किया। यह अहंकार वाला शब्द भोलेनाथ को नहीं भाई, क्योंकि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। हे तराजू तौली के तब मुख बाहर आन। इसलिए भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी नहीं समझे और भगवान के पास जाकर भगवान से कहे कि काम चरित नारद सब मासे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरास के। शिव जी के मना करने पर भी नारद जी नहीं माने और कामदेव का पूरा वृतांत कह सुनाया। प्रभु तो समझ गए कि इनके मीठे वचन में भी अहंकार छिपा हुआ है। दया तो मेरा कहते हैं, लेकिन अहंकार तो पूर्ण है। इनको ऐसा लगता है कि हमने काम को जीत लिया। ये तो सत्य था, काम को जीते थे, लेकिन अभिमान हो गया। नारद जी प्रणाम करके चले गए, लेकिन भगवान ने सोचा इसलिए मुनि कर हित मम
कौतुक होई। अवश्य उपाय करवि मैं सोई। मैं अवश्य ही वही उपाय करूंगा जिससे नारद जी का हित हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम।